इस खबर के प्रायोजक हैं दास Hyundai, आबुलेन, मेरठ। मेरठ में शास्त्रीनगर का सेंट्रल मार्केट और जागृति विहार के बाजार आज बंद रहे। व्यापारियों का कहना है कि आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने व्यापारियों का ब्लैकमेल व उत्पीड़न करने के विरोध में बाजार बंद रखा गया है। जागृति विहार और शास्त्रीनगर के दुकानदारों ने बाजार बंद कर अवैध कॉम्प्लेक्स के सामने ही टेंट लगाकर धरना दिया। विभिन्न व्यापारी नेता समर्थन में पहुंचे। संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि सेंट्रल मार्केट की लड़ाई में हम सब साथ हैं। ये आज की नहीं, कई सालों की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम लोग हताश जरूर हैं, लेकिन निराश नहीं। उन्होंने कहा कि 12 मई को राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अगुवाई में मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि व्यापारी टैक्स देता है, ऐसे में उसकी समस्या भी मुख्य है। उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में रहते हुए न्याय मांगा जाएगा। व्यापारी नेता किशोर वाधवा ने कहा कि आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना के ब्लैकमेलिंग के विरोध में बाजार बंद किया गया। मंच संचालन नरेंद्र राष्ट्रवादी ने किया। डॉक्टर संजय गोयल ने कहा कि IMA भी हमारे साथ है। ध्वस्तीकरण के विरोध में मेरठ बंद होता है तो डॉक्टर भी अपने क्लिनिक बंद रखेंगे। डॉक्टर निशी ने कहा कि हम सभी को एकजुट रहना होगा। अरुण वशिष्ठ, सरदार दलजीत सिंह, जीतू सिंह नागपाल, जितेंद्र अग्रवाल उर्फ अट्टू, गगन गुप्ता, संजीव रस्तोगी, नवीन अरोड़ा, आलोक सिसोदिया आदि लोग मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल मार्केट के 661/6 कॉम्प्लेक्स मामले में ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे। व्यापारियों की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सभी याचिकाएं भी रद्द की जा चुकी हैं। इससे व्यापारी दहशत में है। व्यापारियों की एक दिक्कत है, उनका सर्वोत्तम अदालत सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसको लेकर व्यापारी परेशान है। मैंने ये वादा, ये आश्वासन दिया है कि सर्वोत्तम अदालत की लड़ाई, सर्वोत्तम अदालत को हम प्रणाम करते हैं, परंतु उसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार से कोई मदद की उम्मीद होगी तो उसमें हम पूरे होंगे। उससे पहले भी हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक हमने आवाज़ उठाई, फिर हम दोबारा उनको पहुँचाएंगे। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि व्यापारी मेरी आत्मा है, राष्ट्र मेरा धर्म है, तो व्यापारी मेरी आत्मा है और पार्टी मेरा धर्म है। अब मेरी आत्मा मेरे व्यापारी के शरीर के खून की, पसीने की कत्तर अगर जमीन पर गिरेगी तो विनी शारदा के खून की कत्तर व्यापारी के काम आएगी। देखिए, आज हमारे आंदोलन की शुरुआत है और ये एक छोटा सा ट्रेलर है। अभी हम लोगों ने मेरठ के संयुक्त व्यापार संघ के पदाधिकारी, मेरठ के समस्त व्यापार संगठनों के पदाधिकारी, शास्त्रीनगर के समस्त संगठनों के पदाधिकारी, जागृति विहार व्यापार संगठनों के पदाधिकारी और सेंट्रल मार्केट के व्यापारी को आह्वान किया और सेंट्रल मार्केट को बंद रख के हमने आवाज सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया है। सुप्रीम कोर्ट का जो रास्ता है वो सरकार द्वारा ही निकाला जा सकता है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगीनाथ जी तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी और कोई रास्ता निकालेगा। आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 661/6 हमारा एक कॉमर्शियल स्थान है जिसमें 22 दुकानें हैं जिनको गिराने का आदेश 2014 में हाईकोर्ट ने किया था। उसी आदेश की पुनरावृत्ति अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के तहत, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपनी जगह है। व्यापारी पूरे प्रदेश का है, देश का है। ये हमारी लड़ाई अभी शास्त्रीनगर जागृति विहार, माधोपुरम की एक कॉलोनी आवास विकास, एक कोर्ट ने आदेश किया और आवास विकास के भ्रष्ट अधिकारियों ने पूरे तीनों स्कीमों के व्यापारियों को नोटिस देना प्रारंभ किया। मतलब पहले तो 661/6 को बनाने में लूटमार की, अब पूरे मेरठ के व्यापारियों को लूटने का काम करने का काम आवास विकास के अधिकारी करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ की एक बिल्डिंग 661/6 जिसमें पूर्व में हाईकोर्ट ने उसको गिराने के आदेश किए थे
उस आदेश के विरुद्ध व्यापारी सुप्रीम कोर्ट गए थे और एक लंबे समय तक वहाँ पर वो चला और अंत में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वो व्यापारियों के खिलाफ वहाँ भी निर्णय हुआ। लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि वो निर्णय हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो लड़ाई हमें इनको बचाने के लिए लड़नी है वो कानून के दायरे में लड़नी है। हम लोग ने अभी माननीय मुख्यमंत्री से 13 मई को मुलाकात की है, उनसे आग्रह किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के रोशनी में हमको और व्यापारियों को न्याय देने का काम करें। सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश हुआ है, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, मगर हम अपने जनप्रतिनिधियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करने के लिए, अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए हमने ये बंद किया है। ऐसा ये सब रणनीति बन रही है। आज एक दिन का बंद रखा है, आज अगर हमें राहत नहीं मिलती है तो अनिश्चितकालीन के लिए भी बंद करेंगे, हड़ताल भी करेंगे। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो इसका निष्कर्ष निकाल के देखेंगे। कैमरामैन जाकिर सिकंदर के साथ कपिल सोनी, न्यूज़ फर्स्ट मेरठ।